आइए फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पाइवोटेड एट इट्स मिड पॉइंट, अ वेट ऑफ 50 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड एट वन एंड ऑफ इट, वेयर शुड अ वेट ऑफ 100 ग्राम फोर्स बी सस्पेंडेड टू कीप द रूल हॉरिजॉन्टल। अब देखिए इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, और जब भी आपसे क्वेश्चन में ये कहता है कि आपको एक यूनिफॉर्म मीटर रूल कंसीडर करना है, तो सबसे पहले आप एक मीटर रूल को यहाँ पर ड्रॉ करिएगा। मीटर रूल ड्रॉ करने के लिए आप एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करिएगा। लाइन के फर्स्ट एंड पर आप लिख लीजिएगा 0 सेंटीमीटर। इस लाइन के लास्ट एंड पर आप लिख लीजिएगा 100 सेंटीमीटर। इस मीटर रूल का एक मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट पर आप लिख लीजिएगा 50 सेंटीमीटर। ये काम आप तब कर रहे होंगे जब आपसे क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म मीटर रूल की बात करेगा, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, तो एक यूनिफॉर्म मीटर रूल में आप फर्स्ट एंड पर 0 सेंटीमीटर, इसके लास्ट एंड पर 100 सेंटीमीटर और इसके मिड पॉइंट पर 50 सेंटीमीटर लिख रहे होंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि इसको हमने मिड पॉइंट पर पाइवोट कर दिया है, तो आप इसको मिड पॉइंट पर पाइवोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने मिड पॉइंट पर पाइवोट कर दिया। क्वेश्चन में आगे देखिए तो कह रहा है, अ वेट ऑफ 50 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड एट वन एंड ऑफ इट। एक 50 ग्राम का फोर्स है जो इस यूनिफॉर्म मीटर रूल के किसी भी एक एंड पर लगा हुआ है। तो हम फर्स्ट एंड पर 50 ग्राम फोर्स लगा देते हैं भाई। तो इस पर हमने 50 ग्राम फोर्स इस पर लगा दिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछ रहा है कि वेयर शुड अ वेट ऑफ 100 ग्राम फोर्स बी सस्पेंडेड टू कीप द रूल हॉरिजॉन्टल। आपको ये बताना है कि अब हम 100 ग्राम का फोर्स इस मीटर रूल के अदर एंड पर कहां पर रखें कि ये रूल अपनी हॉरिजॉन्टल हो। अब आप इसको कुछ ऐसा समझिए कि अपने पास एक ये मार्कर है, मार्कर को हमने इस मिड पॉइंट पर पाइवोट कर दिया है। अब आप अगर इसको मिड पॉइंट पर पाइवोट करते हो और इसके एक एंड पर एक फोर्स लगाते हो, तो अभी जब आप इस पर फोर्स लगाओगे तो ये कुछ नीचे की तरफ टिल्ड हो जाएगा, इसका एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। जैसे सीसॉ में होता है कि अगर कोई एक बच्चा अगर बैठ गया तो दूसरे तरफ वाला हिस्सा अपने आप उठ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर वेट जो है बढ़ गया है, अभी तो मान लीजिए कोई वेट नहीं था और इसको हमने मिड पॉइंट पर पाइवोट किया था, तो जो इसकी लेंथ इस तरफ है उस वही सेम लेंथ यहाँ पर है। तो होगा क्या कि भाई अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। और अगर ऐसा होता है तो ये मीटर रूल हॉरिजॉन्टल में रहेगी। लेकिन अगर इसका हम एक एंड पर कोई एक फोर्स लगा देते हैं तो इस तरफ का वेट ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि इसका दूसरी तरफ वाला हिस्सा यहाँ पर उठ जाएगा। अब अगर हमको इसके दूसरे तरफ वाले हिस्से को हॉरिजॉन्टल करना है, हॉरिजॉन्टल का मतलब इक्विलिब्रियम में करना है, तो हमें इस तरफ भी सेम फोर्स अप्लाई करना होगा, या सेम वेट जो है हमें इस तरफ भी लगाना होगा। सेम वेट उतनी ही डिस्टेंस पर लगाना होगा। अगर यहाँ पर हमने इसके एक एंड पर 50 ग्राम फोर्स लगाया है तो इसके दूसरे एंड पर भी 50 ग्राम फोर्स ही लगाना होगा, जिससे कि ये हॉरिजॉन्टल पर हो जाए। लेकिन अगर हम इस पर 100 ग्राम का फोर्स लगाकर इसको हम हॉरिजॉन्टल में लाना चाहते हैं, तो हमें अब डिस्टेंस चेंज करनी होगी। इस बात को आपको समझना होगा कि अगर सेम वेट लगाते तो सेम डिस्टेंस पर लगाते, लेकिन चूंकि यहाँ पर वेट चेंज हो रहा है तो हमें डिस्टेंस भी चेंज करना होगा। ठीक है, तो यही हमसे यहाँ पर पूछा है कि हम कितनी डिस्टेंस पर 100 ग्राम फोर्स को सस्पेंड करें जिससे कि ये जो मीटर रूल है अपनी ये हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यूज कर रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट। अब हम ऐसा मानते हैं कि जो हमने 100 ग्राम का फोर्स यहाँ पर, 100 ग्राम का जो वेट हमने जो यहाँ पर लगाया है, जो हमने सस्पेंड किया है, उसे हमने x डिस्टेंस पर सस्पेंड किया हुआ है। इसको हमने x डिस्टेंस पर सस्पेंड किया हुआ है, किसको? 100 ग्राम के फोर्स को। तो आप ये बताइए कि इस तरफ वाले को हम कह सकते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट,
ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक, तो आप बताएं कि टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा। तो आपको याद है ना मोमेंट वाला, मोमेंट ऑफ फोर्स की, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप देखें कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में फोर्स अपना या वेट अपना कितना है, तो आप देख रहे होंगे 50 ग्राम फोर्स अपना यहाँ पर वेट है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में, 50 ग्राम फोर्स अपना यहाँ पर अपना वेट है, या फोर्स आप कह सकते हो, इनटू डिस्टेंस कितनी हमें यहां पर लेनी है, डिस्टेंस लेनी होगी क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है वन इंड पर। अगर आप इसको ए एज्यूम कर लो, इसे आप ओ एज्यूम कर लो, इसे आप बी एज्यूम कर लो, भाई अपने पास जो मीटर रूल है इसका फर्स्ट इंड आप ए एज्यूम कर लो, कंसीडर कर लो, इसके लास्ट इंड को आप बी कंसीडर कर लो, और इसके मिड पॉइंट को ओ आप कंसीडर कर लो। तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जब हम फाइंड कर रहे होंगे ए पर, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स अपनी जो है यहाँ पर 50 ग्राम फोर्स है, भाई यही अपना वेट है, तो 50 ग्राम फोर्स इनटू, अब हम ये देखना होता है ना फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। तो आप देखें कि इसको एक इंड पर लगाया गया और पाइवोट कहाँ किया गया, हम पाइवोट से ही डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो पाइवोट से जब आप पाइवोट पॉइंट से जब आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो आप यहां पर लिख रहे होगे 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब आप बात करेंगे टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट की। तो क्लॉकवाइज मोमेंट में हमें ये पता है कि हम कितना वेट यहां पर सस्पेंड कर रहे हैं, हम 100 ग्राम फोर्स का वेट सस्पेंड कर रहे हैं, तो 100 ग्राम फोर्स तो लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाई कितनी डिस्टेंस पर कर रहे हैं हमें नहीं पता, तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं हम इसे एक्स डिस्टेंस पर सस्पेंड कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 50 अपॉन 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, 25 सेंटीमीटर। अगर आप पाइवोट पॉइंट से अदर एंड पर 25 सेंटीमीटर पर अगर आप 100 ग्राम का फोर्स सस्पेंड करते हैं, तो ये जो आपकी मीटर रूल है ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएगी, क्योंकि भाई जब ये यहाँ पर ऐसी थी तो पहले तो ये हॉरिजॉन्टल में थी, लेकिन जब यहाँ पर 50 ग्राम का फोर्स लगाया गया, सस्पेंड किया गया, तो ये कुछ इस तरीके से टिल्ड हो गई। अब इसे फिर से हमें हॉरिजॉन्टल में लाना था, तो यहाँ पर हमें 100 ग्राम का फोर्स लगाना था, सस्पेंड करना था, तो पता था, लेकिन अब कहाँ पर लगाएं, तो वो डिस्टेंस पाइवोट पॉइंट से 25 सेंटीमीटर होगी। अगर इसको हम सस्पेंड करते हैं 100 ग्राम के फोर्स को, तो ये मीटर रूल फिर से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी।